Hello friends. Today we will discuss about Docker. Why do you need Docker? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डॉकर क्या होता है, डॉकर हम क्यों यूज़ करते हैं और डॉकर जब मार्केट में नहीं था तो उससे पहले हम क्या यूज़ करते थे, डॉकर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डॉकर की ज़रूरत पड़ी क्यों। क्योंकि जब डॉकर मार्केट में नहीं था तब भी एप्लीकेशन चल रही थी, तब भी डेटाबेस चल रहा था, तब भी क्लस्टर चल रहे थे और मैसेजिंग सर्वर भी तब भी चल रहे थे, तो कोई इशू नहीं था। फिर डॉकर मार्केट में क्यों आया, डॉकर की ज़रूरत क्यों पड़ी, डॉकर को फिर डेवलपर ने और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ करना क्यों स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंड अलोन सर्वर्स की। ठीक है। तो जब तक डॉकर नहीं आया था मार्केट में तो उस टाइम होता क्या था कि एक सर्वर इंस्टॉल कर दिया मैंने, चाहे वो वर्चुअल सर्वर है या फिजिकल सर्वर है। उस सर्वर पे मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यदि मुझे उस सर्वर को डेटाबेस सर्वर बनाना है तो मैंने उस पर डेटाबेस डाल दिया। इट कैन बी माई एस क्यू एल, मोंगो डी बी और कोई भी एक्स वाई जेड आर डी बी एम एस, कोई भी डेटाबेस उसमें डाल दिया मैंने। ठीक है। डालने के बाद उसकी सर्विस स्टार्ट कर दी। सर्विस स्टार्ट करने के बाद वो रनिंग में हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैंने एप्लीकेशन का सर्वर इंस्टॉल कर दिया। उसके लिए मैंने एक सर्वर लिया, फिजिकल लिया, वर्चुअल लिया, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, अपैचे डाल दिया, सर्विस स्टार्ट कर दी। जो कंटेंट था वो डॉक्यूमेंट रूट में डाल दिया, मेरी एप्लीकेशन चल गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लेट्स सपोज एक डेवलपर ने एक कोड लिखा। ठीक है। कोड लिखने के बाद उस कोड को उसने अपने इन्वायरमेंट में टेस्ट कर लिया। उसको टेस्ट करने के लिए मशीन दे दी हमने यूबुंटू की, या हमने विंडोज़ की मशीन दे दी। ठीक है। या रेड हैट लिनक्स दे दिया, या सेंटोस दे दिया, या फेडोरा दे दिया, कोई भी मशीन दे दी। उसने कोड लिखा और उस मशीन पे उसने कोड को एग्जीक्यूट किया और उसकी एप्लीकेशन रन करने लग गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसने उस कोड को लेके, जो कोड की जो जार फाइल बनाई है वो जार फाइल उसने लेके जब प्रोडक्शन टीम को दी या स्टेजिंग टीम को दी या टेस्टिंग टीम को दी, तो उनके पास सेम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ठीक है। क्योंककि ये पॉसिबल नहीं है कि सबके पास सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सब सेम पे काम करें। डेवलपर यूबुंटू में कोड लिखने में फेमिलियर है, तो जो कोड टेस्ट करने वाला है या स्टेजिंग में जो कोड को ऑनबोर्ड करने वाला बंदा है उसके पास यूबुंटू नहीं है, वो लिनक्स पे काम करता है। तो लिनक्स वाला जब कोड को रन करेगा तो उसमें डिपेंडेंसी का इशू आएगा, क्योंकि यूबुंटू में डिपेंडेंसी कुछ अलग थी और यहाँ पे लिनक्स में डिपेंडेंसी कुछ अलग थी। वो दोनों कंपैटिबल नहीं होता, और ये मोर देन 50 to 60% केसेस में यही होता था। फिर क्या होता था कि डेवलपर बोलता था कि भैया आप, मैंने इसको यूबुंटू में टेस्ट किया है तो आप यूबुंटू में ही टेस्ट कीजिए या यूबुंटू पे ही रन कीजिए। ठीक है। तो फिर डिपेंडेंसी होगी कि यदि कोड यूबुंटू में लिखा है तो यूबुंटू में ही उसको रन करना पड़ेगा। कंपैटिबिलिटी का भी मैंने बता दिया है कि यदि वो कंपैटिबल, कोई भी कोड कंपैटिबल है रेड हैट के लिए तो विंडोज़ के लिए दिक्कत हो जाएगी, यदि विंडोज़ के लिए कंपैटिबल है तो रेड हैट के लिए दिक्कत हो जाएगी। दूसरा इशू ये था कि मान लो किसी डेवलपर ने कोड लिखा, हमें दे दिया, हम उस कोड के लिए एक इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, उसके ऊपर फिर उस कोड को बिल्ड करेंगे, कोड को इंस्टॉल करेंगे, फिर रन करेंगे। ठीक है। तो उसमें बहुत सा ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता था। ठीक है। तीसरा, डिफरेंट इन्वायरमेंट है कंपनी में,
ये तो आपको पता ही है, डेवलपर का इन्वायरमेंट अलग है, टेस्टिंग का इन्वायरमेंट अलग है, प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट अलग है। जैसे ही कोई सर्वर जब बिल्ड होती है तो वो डेवलपिंग फेस में होती है, क्योंकि डेवलपर उसको बिल्ड करते हैं। फिर वो टेस्टिंग फेस में चले जाती है। जो टेस्टर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम करते हैं, वो उस कोड को टेस्ट करते हैं, उनके पास इन्वायरमेंट अलग होता है। सेम यदि प्रोडक्शन में उसको जब हम लॉन्च करेंगे तो प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट अलग होता है। तो हर जगह डिपेंडेंसी का ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग डिपेंडेंसी होती हैं। वो सारे इशू आते रहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा एक सबसे बड़ा इशू ये भी होता था कि मैंने एक सर्वर इंस्टॉल किया, उस पर एप्लीकेशन डाल दी। अब मुझे यदि डेटाबेस रन करना है तो मुझे उसके लिए एक अलग से सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता था, क्योंकि एक सर्वर पे आप डेटाबेस और वेब एप्लीकेशन दोनों रन नहीं कर सकते। क्योंकि यदि वेब एप्लीकेशन को पाइथन की लाइब्रेरी और डिपेंडेंसी चाहिए, तो सेम डिपेंडेंसी यदि डेटाबेस सर्वर को भी चाहिएगी, डेटाबेस की जो एप्लीकेशन हम रन करेंगे यदि उसको भी सेम लाइब्रेरी चाहिएगी, तो उस केस में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और ना तो वेब सर्वर चलेगा ना ही डेटाबेस सर्वर चलेगा। ठीक है, ये शायद आपने एक्सपीरियंस भी किया हो। तो ये सारे इशू मार्केट में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। तो फिर सबने सोच के एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया कि जिसमें कंपैटिबिलिटी का कोई इशू ना हो, डिपेंडेंसी का इशू ना हो, और सेटअप बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। और फिर चाहे वो कोड डेवलपर इन्वायरमेंट में चलाना हो, टेस्टिंग में चलाना हो, प्रोडक्शन में चलाना हो, कहीं भी चलाना हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए कि डेवलपर बोले कि भैया मेरे यहाँ तो सही चल रहा था, तुम देखो। और जो टेस्टिंग करने वाला बोले कि भाई मेरे यहाँ तो नहीं चल रहा, तुम्हारे कोड में ही दिक्कत है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से डॉकर लॉन्च हुआ था। अब जब डॉकर आया तो डॉकर में क्या हुआ, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर आपका वर्चुअल मशीन हो सकती है, फिजिकल मशीन हो सकती है, और हार्डवेयर के ऊपर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। इट कैन बी विंडोज़, लिनक्स, यूबुंटू, सेंटोस, फेडोरा, एक्स वाई जेड, एनीथिंग। ओके। उसके ऊपर आपने डॉकर एप्लीकेशन रन कर दी। ठीक है। अब डॉकर एप्लीकेशन रन करने के बाद डॉकर एक कंटेनराइज प्लेटफॉर्म है जो इमेज को कंटेनराइज करती है, जिसके अंदर आपका कोड भी होता है। ठीक है। और ये जो इमेज होती है वो इमेज बनती है मिनिमल डिपेंडेंसी और मिनिमल लाइब्रेरीज के साथ। ठीक है। फॉर एग्जांपल, यदि मुझे एक वेब सर्वर रन करना है तो मैं एक इमेज लूँगा जिसके अंदर मिनिमल लाइब्रेरी होंगी, डिपेंडेंसी होंगी। उसके अंदर मैं एक वेब की एप्लीकेशन लॉन्च करूँगा, और जो मेरा वेब का जो कोड है जो डेवलपर ने लिखा है उस कोड को मैं इंजेक्ट कर दूँगा। ठीक है। अब मैं उस इमेज को रन करूँगा डॉकर पे। तो जब मैं इमेज को रन करूँगा तो वो इमेज कन्वर्ट हो जाएगी कंटेनर में। ठीक है। जब तक इमेज रन नहीं होती है तब तक उसको इमेज बोलते हैं। जैसे ही मैं इमेज को रन करूँगा विद द हेल्प ऑफ कंटेनर, तो उसको हम कंटेनर बोलेंगे। ठीक है। सॉरी, विद द हेल्प ऑफ डॉकर। मैं किसी इमेज को विद द हेल्प ऑफ डॉकर जब मैं उसको रन करूँगा तो उसको मैं फिर कंटेनर बोलूँगा। ठीक है। और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर विद द हेल्प ऑफ डॉकर वी कैन रन मल्टीपल कंटेनर सर्विसेज टू स्टार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑन सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डॉकर की हेल्प से लेके हम उस पे डेटाबेस भी रन कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ भी रन कर सकते हैं, और वो भी पैरेलल में। उसके लिए हमें
यदि हमें डेटाबेस रन करना है तो वेब सर्विस को स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, और वेब की सर्विस मुझे स्टार्ट करनी है या रन करनी है उसके लिए मुझे डेटाबेस सर्विस स्टॉप नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, मेरा डॉकर यूज़ करने से मेरी जो लाइब्रेरी का इशू था, जो डिपेंडेंसी का इशू था, वो मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि डॉकर की हेल्प से डेवलपर ने कोड बिल्ड किया। डॉकर में कोई इमेज ली डेवलपर ने, उस इमेज के अंदर उसने कोड बिल्ड किया और उस इमेज को रिबिल्ड करके किसी भी बंदे को किसी टेस्टिंग वाले बंदे को दे दिया, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करता है, या प्रोडक्शन वाले किसी बंदों को दे दिया। तो वो बंदा क्या करेगा, उस इमेज को लेके डॉकर विद द हेल्प ऑफ डॉकर उसको स्टार्ट कर देगा। तो जो उसके जो एप्लीकेशन की जो डिपेंडेंसी थी, जो लाइब्रेरी थी, वो ऑलरेडी उस कंटेनर इमेज में एग्जिस्ट करती हैं, तो कोई भी डिपेंडेंसी का और लाइब्रेरी का इशू नहीं होगा। इसके साथ साथ जो सेटअप टाइम था, जैसे मैंने पहले बताया था, जो सेटअप टाइम था वो सेटअप टाइम भी कम हो गया, क्योंकि डॉकर का जो इन्वायरमेंट है वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो मुझे अलग से कोई सर्वर रन नहीं करना पड़ेगा, कोई सर्वर मुझे बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। मैं एग्जिस्टिंग सर्वर में जिसके अंदर डॉकर चल रहा है उसके अंदर मैंने इमेज पुल करी और इमेज के थ्रू मैंने कंटेनर सर्विस रन कर दी। ठीक है। फिर मेरा ये जो इशू चल रहा था पहले कि डेवलपर का एनवायरनमेंट अलग है, टेस्टिंग का एनवायरनमेंट अलग है, प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट अलग है, तो वो सारे इशू मेरे बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि जो इमेज डेवलपर ने बनाई है वो सेम इमेज ही मैं टेस्टिंग में रन कर रहा हूँ और वही सेम इमेज मैं प्रोडक्शन में रन कर रहा हूँ। उस इमेज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। उस इमेज में जो भी वेब एप्लीकेशन है, डेटाबेस एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन है, उसके लिए जो मिनिमल डिपेंडेंसी और जो लाइब्रेरी हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको मैं कहीं भी रन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉकर। ठीक है। डॉकर प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं कहीं भी उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो डॉकर का जो कन्फ्यूज़न था वो शायद क्लियर हो गया होगा कि डॉकर हम क्यों यूज़ करते हैं। डॉकर जब तक मार्केट में नहीं था उस टाइम इशू कैसे आते थे। अब चलते हैं कंटेनर्स पे। तो जैसे ही किसी इमेज को मैं रन करता हूँ तो वो कंटेनर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। मान लो मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने डॉकर डाल दिया। अब डॉकर के ऊपर मैंने अलग अलग एप्लीकेशन की अलग अलग कंटेनर सर्विस रन कर दी। ठीक है। तो उन कंटेनर का, हर कंटेनर का अपना एक स्पेस होता है। उस स्पेस के अंदर उसकी खुद की प्रोसेसेस होती हैं, उसके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके माउंट पॉइंट्स होते हैं, मतलब स्टोरेज वगैरह होता है, और वो सबके सेपरेट होते हैं। कोई भी डॉकर की में कोई भी कंटेनर की सर्विस किसी दूसरे कंटेनर की सर्विस की प्रोसेसेस को, नेटवर्क को और माउंट पॉइंट्स को शेयर नहीं करती है। तो ये 100% आइसोलेशन पे काम करता है। ठीक है। इसलिए हम कंटेनर को यूज़ करते हैं। अब डॉकर के अंदर एक मेन फीचर है शेयरिंग कर्नल का, क्योंकि हमें कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है उसके लिए हमें कर्नल की ज़रूरत तो पड़ती है। चाहे विंडोज़ में रन करें तो विंडोज़ के कर्नल की ज़रूरत पड़ती है, लिनक्स में यूज़ करें तो लिनक्स के कर्नल की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हम कंटेनर इमेज बिल्ड करेंगे तो कंटेनर इमेज में हम कर्नल भी यदि डाल दें तो हर कंटेनर इमेज का अलग अलग कर्नल होगा। तो उस केस में होगा क्या, उस इमेज का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा और जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो जो डॉकर
के साथ जो हम इमेज से कंटेनर बिल्ड करते हैं, वो कंटेनर कर्नल यूज़ करता है बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है कि ये यूबुंटू की मशीन है, उसके ऊपर डॉकर डाल दिया और उसके ऊपर अलग अलग मैंने 5 कंटेनर सर्विस रन कर दी। ठीक है, तो पहली जो मेरी कंटेनर सर्विस है उसको भी कर्नल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कर्नल कहाँ से शेयर करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो वहाँ से शेयर करेगा। सेम बाकी जो 4 कंटेनर मेरे रनिंग में हैं वो सारे भी मेरे ओएस के जो कर्नल है, ओएस के कर्नल की हेल्प से ही रन होंगे। जो मेरा रिसोर्स मैनेजमेंट है सारे कंटेनर्स में, वो मेरे ओएस कर्नल के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये शेयरिंग कर्नल पे काम करता है। कंटेनर के अंदर लाइब्रेरी होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं, बट उसके अंदर कोई किसी भी तरह का कोई कर्नल नहीं होता है। इसी की वजह से जो कंटेनर होता है वो लाइट वेट होता है, उसके अंदर बहुत ही मिनिमल जो रिक्वायर्ड जो लाइब्रेरी हैं और जो डिपेंडेंसी हैं वही होती हैं, उसके साथ साथ कुछ नहीं होता। इसीलिए जो कंटेनर या जो इमेज का जो साइज़ होता है वो कुछ एमबी का ही होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने अपेचे डाल दिया, अपेचे डालने के बाद मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, बट एक एक बार सोच के देखो कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। मुझे HTTPD अपेचे सर्विस रन करनी है और मुझे रिसोर्स सिर्फ उनको ही देना है। बट यदि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी कुछ रिसोर्स कंज्यूम करेगा, वो खुद भी कुछ मेमोरी कंज्यूम करेगा और उसके साथ साथ कुछ स्टोरेज भी वो कंज्यूम करेगा। वो तो मेरे लिए वेस्ट हो गया ना, क्योंकि मुझे एटलीस्ट उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मेरी मजबूरी है कि मैं जब अपेचे इंस्टॉल करूँगा या अपेचे रन करूँगा तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बट उसका यूज़ तो कुछ है नहीं, क्योंकि एटलीस्ट मेरी सर्विस है, जो मेरी एप्लीकेशन है वो तो मेरी अपेचे ही रन हो रही है, मुझे काम तो अपेचे से ही है ना। मुझे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दुनिया भर की खुद की इंटरनल सर्विसेज चलती हैं, दुनिया भर की कमांड एग्जीक्यूट होती रहती हैं, जैसे सार हो गया, तो हमारे पास टॉप हो गया, कर्नल की बहुत सारी प्रोसेस रन होती रहती हैं बैकग्राउंड में, वो चलती रहती हैं। ठीक है, बट मुझे उनकी ज़रूरत थोड़ी है ना। मुझे ज़रूरत तो है अपेचे की, मुझे उन बाइनरीज़ की और उन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है जो मेरे अपेचे सर्विस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। बाकी तो मुझे किसी सी चीज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी कंटेनर सर्विस ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, क्योंकि जो फालतू का रिसोर्स यूटिलाइजेशन था वो मेरा ख़त्म हो गया है। क्योंकि मेरी अपेचे की सर्विस या एप्लीकेशन जो मेरी 100 MB के स्पेस में चल सकती है, उसके लिए मुझे 2 GB खर्च करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मेरी एप्लीकेशन 500 MB मेमोरी में काम कर सकती है, उसके लिए मुझे 2 GB रैम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम केस होता है CPU के में। जब मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको CPU क्यों दूँ? ठीक है, तो मेरे हिसाब से डॉकर अब क्लियर हो गया होगा आपका। थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा ब्रीफ में चलते हैं। कंटेनर वर्सेस वर्चुअल मशीन्स। तो एक तो हो गया, पहले हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइज़र डलता है। यदि हम वर्चुअल मशीन की बात करें तो पहले एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर हम कोई भी हाइपरवाइज़र डाल देते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ESXi डाल दिया, अपने जैन डाल दिया, सिट्रिक्स डाल दिया, KVM डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। ठीक है, अब उसके ऊपर हम अलग अलग एप्लीकेशन के लिए वर्चुअल मशीन बिल्ड करते हैं। ठीक है, मान लो विंडोज़ के लिए एक अलग से वर्चुअल मशीन मैंने प्रोविज़न कर दी, लिनक्स के लिए अलग से वर्चुअल मशीन मैंने प्रोविज़न कर दी। एक एप्लीकेशन मेरी विंडोज़ पे चल रही है, एक मेरी लिनक्स पे चल रही है। ठीक है,
और मशीन्स का अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अलग अलग लाइब्रेरी होती हैं, अलग अलग डिपेंडेंसीज होती हैं। तो उस केस में जो रिसोर्स कंजप्शन है वो हाई हो जाता है। ठीक है। उसके कंपैरिजन में यदि मैं कंटेनर की बात करूं तो कंटेनर में भी हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं डॉकर इंस्टॉल करता हूँ। डॉकर एक प्लेटफॉर्म सर्विस है जो इमेज को कंटेनराइज करने के लिए काम आती है। ठीक है। तो डॉकर इंस्टॉल कर लिया। डॉकर फिर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा कंटेनर बनाने के लिए। लेट्स सपोज मुझे दो सेंटोस की मशीन रन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ डॉकर मैं डॉकर हब से दो इमेज लूँगा, या मैं एक इमेज लूँगा कंटेनर रन करने के लिए। लिनक्स की, ubuntu की, सेंटोस की एक इमेज लूँगा और उस इमेज से दो कंटेनर रन कर दूँगा। ठीक है। तो मेरा जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम था वो मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही ख़त्म हो गया तो मेरा फालतू का सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज सारा यूज़ मेरा एकदम ख़त्म हो गया। ठीक है। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे बार बार उसकी यूटिलाइजेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। वो सारा काम मैं कंटेनर की हेल्प से कर लूँगा। ठीक है। और कंटेनर में और भी बहुत सारे फीचर होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू।